दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल माय गोल माय सिप पे। मैं हूं सीए सूरज और आज हम लोग बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में जो कि लाया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने और इस एनएफओ का नाम है आईसीआईसीआई पीएसयू इक्विटी फंड। दोस्तों इस एनएफओ को डिटेल्स में समझने से पहले हम लोग पीएसयू को समझ लेते हैं कि पीएसयू आखिर में होता क्या है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये उन तरह का कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक बहुत हाई होता है, दैट इज मोर देन 50%। तो इसमें भी आपको तीन तरह की कंपनीज देखने को मिल जाएंगे। एक वो कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत हाई स्टेक होता है, दैट इज 51% और मोर। और दूसरी कंपनी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत हाई स्टेक होता है, दैट इज स्टेट लेवल ओन एंटरप्राइजेस। और तीसरी जो टाइप की कंपनीज होता है वो है गवर्नमेंट बैंक, जिसमें सेंटर या फिर स्टेट दोनों का स्टेक हाई हो सकता है। अब ये जो कंपनीज है ना, ये बाकी कंपनी से कैसे डिफरेंट है? बाकी कंपनीज में गवर्नमेंट का स्टेक नहीं होता है, बट ये पीएसयूज जो होते हैं इसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है। तो ये जो पीएसयूज है ना, ये आपको काफी सारे सेक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है फाइनेंशियल सर्विस हो या फिर पावर या फिर एनर्जी। अब इनमें इन्वेस्टमेंट करने के कुछ बेनिफिट्स है, चलिए हम लोग बेनिफिट्स को देख लेते हैं। पहला है आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स। क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस है तो इनको जब भी एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए होंगे, उनको सस्ते रेट पे मिल जाते हैं, तो उनको कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स जो होगा वो कम रहेगा। दूसरा पॉइंट है रिस्क। क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस है तो इसमें मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रोमोटर्स नहीं होते हैं। एंड थर्ड इज लाइन ऑफ बिजनेस। तो ये जो कंपनीज होता है ना, इसमें गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग्स होता है, और क्योंकि गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग होता है तो ये कंपनी स्पेसिफिकली एक सेक्टर में काम करता है। तो आप कभी ये नहीं देखोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के साथ साथ वो एग्रीकल्चर में भी घुस गया है। तो दोस्तों मैं अगर समराइज करूं बेनिफिट्स को, तो पहला बेनिफिट है मेरा लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दूसरा है आपका लो रिस्क, एंड थर्ड इज ये जो कंपनीज है ये स्पेसिफिकली फोकस्ड वे में काम करता है किसी एक सेक्टर में। तो आपके मन में एक सवाल है वो क्यों मैं पीएसयू फंड में इन्वेस्टमेंट करूं और अभी क्यों करूं? तो मैं अगर वैल्यूएशंस का बात करूं तो S&P BSE पीएसयू जो इंडेक्स है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो को अगर आप देखोगे तो दोनों ही उसके जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके बिलो है। और जहां तक डिविडेंड यील्ड का सवाल है, ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में पीएसयूज आपको ज्यादा डिविडेंड्स देते हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे जो पब्लिक बैंक्स है, डिफेंस सेक्टर, एनर्जी एंड पावर, ये जो कंपनीज है ना, ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो इसे मद्देनजर रखते हुए आईसीआईसीआई का जो ये फंड है ये एक राइट टाइम में इन्होंने प्लेस किया है। अगर मैं आपको शेयर ऑफ पीएसयू कंपनीज बताऊं टॉप 100 कंपनीज में, तो उनका शेयर है सिर्फ 8.6%। बट अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करूं तो उनका शेयर है 34.2%। यूं तो इनका काफी प्रॉफिटेबिलिटी है, बट इनका जो मार्केट कैप है या फिर शेयर है मार्केट कैप में वो काफी कम है। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पीएसयू स्पेस में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट अपने को देखने को मिलेगा और जो मार्केट कैप में इनका जो शेयर है उसमें भी ग्रोथ होगा। तो दोस्तों आपका अगर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है और आप अगर कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस एनएफओ को कंसीडर कर सकते हो। अभी मैं आपको एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। तो ये एनएफओ ओपन हो रहा है आपका अगस्त 23 को और ये क्लोज होगा आपका सितंबर 6 को। इसके फंड मैनेजर है मितुल कलदिया एंड आनंद शर्मा, और इसका जो बेंचमार्क होगा वो है S&P BSE PSU TRI। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ₹5000 और एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है ₹1000। रिडेम्पशन में कोई लिमिट नहीं है। और जहां तक एग्जिट लॉट का सवाल है, एग्जिट लॉट इज 1% अगर आप एक महीने से पहले पैसे निकालते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको इस एनएफओ के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।